मैं चाहता हूं महादेव इस जीवन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके दूसरा मौका मुझे दे, दूसरी पारी खेलने के लिए बहुत जल्दी आऊं और इन जिहादियों को समाप्त करूं। मेरी लड़ाई शाश्वत है, ये लड़ाई बंद नहीं होने वाली। हिंदू को सच का पता ही नहीं है। यहां बड़े से बड़े आदमी को यह नहीं पता कि अगले 10 वर्ष के बाद अगर तू इस देश में रहा तो तेरी बेटी तेरे घर में नहीं रहेगी। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने ही वाला है और उसके बाद जो इजराइल में 8 अक्टूबर को हुआ, अगले 20 साल में हर हिंदू के साथ हो जाएगा। वो हो ही जाना है, इसमें अब हम आप कुछ कर नहीं सकते। अब तो ये समय का चक्र बहुत आगे चला गया। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं के बच्चों से दुगने से भी ज्यादा हो गए। तब कैसे आप लोग अस्तित्व बचाओगे और कौन आपकी आवाज उठाएगा? आज से मजबूत नींव डालिए ताकि उस समय कम से कम कोई आवाज तो हो। बाहुबली का होने का अहंकार इस्लाम के जिहादियों के सामने कुछ नहीं। बड़ा नेता होने का अहंकार इस्लाम के जिहादियों के सामने कुछ नहीं। बड़ा धनवान होने का अधिकार आप दिखाकर देखिए इस्लाम के जिहादियों को, थोड़े दिनों में आपके खुल के यहां अपहरण हुआ करेंगे। जो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ होता है, कैसे निष्पक्षता ले आए, कैसे निर्भीकता ले आए बोला। और कतर जैसे छोटे से देश ने, वहां का जो सुल्तान है उसने 130 करोड़ रुपए मेरे सिर पर इनाम रखा, एक छोटे से देश ने। जिसे भाई साहब बता रहे थे 26 लाख की आबादी का। और यहां किसी हिंदू से पूछो क्या नरसिंहानंद को नहीं जानते? भाई वो कोई धर्मा, वो तो एक माफिया है, गुंडा, एक मंदिर को कब्जा करके बैठा है। आज भारत का मुसलमानों की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि 10 साल तक हिंदू शांत रहे, क्योंकि 10 साल के बाद एक भी हिंदू बोलने लायक रहेगा ही नहीं।